फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के कुछ वैसे प्रश्नों के बारे में जो पिछले सीटेट की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जी हाँ, यह प्रश्न इसलिए बहुत ही उचित है। इसका रीज़न यह है कि यही प्रश्न को बार बार लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा कौशल से रिपीट किया जाता है। तो आज हम वैसे ही प्रश्नों पे पूरी तरीक़ा से फोकस करेंगे जो प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और वैसे ही प्रश्नों को आज हम लोग लेने का भी काम करेंगे। जी हाँ, भाषा के कौशल कितने हैं ये सभी जानते हैं। 4, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा के कौशल होते हैं, जिसे LSRW के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग, ये आपका LSRW, इसका फर्स्ट लेटर लेके LSRW। यहाँ पे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह LSRW क्या होता है, इसलिए मैंने इसको हेडलाइन में ही रख दिया है कि LSRW क्या होता है। जी हाँ, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको कुछ बताएंगे आज। अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है, क्योंकि यह कंटेंट आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करने के बाद ऑल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जो ऑल लिखा हुआ बटन आता है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं लर्निंग स्किल के वैसे प्रश्न के बारे में, लैंग्वेज स्किल्स के वैसे प्रश्न के बारे में जो सीटेट की परीक्षाओं में लगातार रिपीट करता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे प्रश्न है जो आपके सीटेट की जो जून वाली 2011 की परीक्षा जो जून में हुई थी, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। जी हाँ, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। जी हाँ, अभिव्यक्तात्मक कौशल उसको कहते हैं जो हम अपने वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। जी हाँ, अगर हमको बोलना होगा तो बोल रहे हैं, मतलब किसी को सुना रहे हैं या किसी को अपनी बातों को बता रहे हैं, यानी कि आप व्यक्त कर रहे हैं। तो एक हो गया आपका बोलना, और दूसरा क्या हो गया, अगर आप किसी चीज़ को लिखते भी हैं, कोई नोटपैड भी लिखते हैं, तो क्या है कि वो भी चीज़ बोलने के बराबर ही काम करती है। तो कहने का मतलब है कि बोलना और लिखना जो है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना क्या है, ये ग्रहणात्मक कौशल है, ये होगा ही नहीं। इसमें जो दिया है, एक है अभिव्यक्तात्मक, दूसरा है ग्रहणात्मक। तो कहने का मतलब इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, पढ़ना और लिखना, ये भी नहीं हुआ। पढ़ना जो है ये क्या है, ग्रहणात्मक तो है, लेकिन लिखना जो है अभिव्यक्तात्मक है। हमको चाहिए क्या, अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में। जी हाँ, बोलना और लिखना वैसे ऑप्शन है जो कि इसके द्वारा हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर आंसर जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जी हाँ, पहला ऑप्शन देखेंगे, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की उपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। देखिए, प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल का बच्चा भाषा कौशल के जो बारीकी की चीज़ें हैं वो नहीं जान सकता है। इसका रीज़न क्या है, आप यह जान लीजिए कि 6 से 14 वर्ष के बीच तक का बच्चा जो भाषा के नियम होंगे उसकी जानकारी उसको नहीं हो सकती है। तो ये पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल देना चाहिए।
देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों जो है एक क्रम से होते हैं, बालक भी क्रम से सीखता है, इसलिए 2 कौशल पर बल देना ये गलत है। भाषाई विकास, भाषा कौशल का विकास नहीं हो सकता है। तीसरे नंबर ऑप्शन पे आते हैं, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? जो बाकी आपका बच जाता है लास्ट का, यही आपका सही आंसर होगा। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न था, जो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2, वो भी जून के 2011 में ही पूछा गया था। जी हाँ, तीसरे प्रश्न को लेते हैं, भाषा अभिव्यक्तात्मक कौशल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको देखते हैं कि भाषा अभिव्यक्तात्मक कौशल के द्वारा क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चे के कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो देखिए अभिव्यक्तात्मक कौशल में क्या होता है कि बालक जो अपनी चीज़ों को व्यक्त करेगा, यानी कि कल्पना और शक्ति चिंतन का विकास ही होता है। और यहाँ पे हम अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन बच्चे प्रसन्न होते हैं और ये सब जो ऑप्शन आया हुआ है ये कहीं से उचित नहीं है। बच्चे अनुशासित रखते हैं, ये नहीं हो सकता है। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे को क्लास में बुला के आप शांत तो नहीं बैठा सकते हैं। बच्चे प्रसन्न होते हैं, किसी बात को व्यक्त करके बच्चे प्रसन्न नहीं होते, बच्चे व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का कौशल का विकास हम इसलिए करते हैं कि बच्चे की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो, इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल जरूरी है। प्रश्न संख्या 4, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका कौन सा है? जी हाँ, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो चीज़ है यहाँ पे सबसे कम का जिक्र किया गया है। सबसे कम प्रभावशाली तरीका क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संवाद अदायगी, यह तो एक प्रभावशाली तरीका है, और आपका बातचीत करना ये भी प्रभावशाली है। अपने अनुभव का वर्णन, बच्चा अपने अनुभव का वर्णन अगर करता है और तो ये भी अभिव्यक्ति में आता है, लेकिन ये प्रभावशाली तरीका है। व्याकरण आधारित संरचना जो है सबसे कम प्रभावशाली है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चा के लिए व्याकरण बहुत ही कठिन कार्य होता है। और ये जो चीज़ है अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अभिव्यक्तात्मक विकास के लिए व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा खुद कल्पना शक्ति के द्वारा सीख रहा है। अभी भी व्याकरण आधारित संरचनाएं उसे मालूम ही नहीं होगी। चलिए प्रश्न संख्या 5, पढ़ने का प्रारंभ किनसे होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा इसका आंसर दिया जाए। चलिए लिखिए आंसर। चलिए अब हम बता देते हैं। पहला ऑप्शन वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसमें जो है पढ़ने का प्रारंभ जो होता है, पहले हम लोग वर्णमाला से ही बालक को कराते हैं। कहानी तो बाद में है, कविताएं बाद में है, अर्थपूर्ण सामग्री तो बाद में है। जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। जी हाँ, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लिखना, जी हाँ, लिखना बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये एक अनिवार्य कुशलता है जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन एक तरह के बातचीत। डी ऑप्शन क्या है? यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो पहला तो देख लीजिए, यांत्रिक प्रक्रिया तो है नहीं, मशीनरी तो काम नहीं करती, टेक्निकल तो काम नहीं करती, और लिखना एक तरह का बातचीत है, ये भी नहीं होगा। और एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। लिखना जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वह बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अगर जटिल प्रक्रिया की बात करते हैं तो टोटली अगर हम देखें तो डी सी ए अगर गलत हो जाता है तो बाकी आपका बचता है बी, यानी कि एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। ये भी एक टेक्निक है, सीख के चलिएगा। अगर आपको सही नहीं मालूम है तो गलत उसमें से 3 ढूंढ के निकाल दीजिए, स्वाभाविक है चौथा जो बचेगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? जी हाँ, भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पे भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। तो भाषा के कौशल, चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि लिखना पहले सीखेंगे और सुनना बाद में सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा के कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं होते हैं स्वतंत्र। ये चारों मिल के ही भाषा कौशल बनते हैं, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि ए नंबर आपका ऑप्शन जो है सही है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ। प्रश्न संख्या 7, यह आया हुआ प्रश्न है, सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ प्रश्न है यह, और इसका सही आंसर जो है, जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, देखिए यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला एक दिया है और दूसरा दिया है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, पाठ्य पुस्तक, भाषा की परीक्षा। ये भी प्रश्न जो है आया हुआ प्रश्न है और क्या कहते हैं, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो 8 नंबर का सही आंसर होगा, भाषा की परिभाषा। देखिए प्राइमरी का बच्चा परिभाषा नहीं जानता, प्रयोगशाला नहीं जानता, 2 तो यहाँ गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक वो भी नहीं जानता। यहाँ पे बाल साहित्य सामग्री, क्योंकि बच्चा जो है छोटा है, उसको बाल साहित्य दिया जाए और उसका सार्थक प्रयोग किया जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बाल साहित्य की। चलिए 9 नंबर प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें लग रही है। बालक बच्चे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, ये भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें जो आपका तीसरा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, इसको आप देख सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह किसी विषय पर चर्चा करना, तो ये महत्वपूर्ण है। बच्चे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना एक शिक्षक का कर्तव्य है। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल देना चाहिए। तो जो 3-1 बच जा रहा है, प्रश्नों का उत्तर पूछना। आप प्राइमरी लेवल के बच्चे से प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ सकते, उसको हम कहानी विधि से पढ़ा सकते हैं ना, जो कुछ एग्जाम्पल दे के पढ़ा सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछने वाली बात ही नहीं आती, इसलिए आपका जो सबसे कम पर महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्नों के उत्तर ही। भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं और भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पे जो है, देखिए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से सीखे जाते हैं, हाँ, स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। और भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास,
बच्चे में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे का मनोरंजन करना। देखिए, भाषा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे में, मतलब हम बता दें या आप बताएंगे? आप ही बताइए, आपको टाइम हमने दिया थोड़ा सा, इसके अनुसार आप लोग बताइए। देखिए, होता क्या है, मनोरंजन करना तो कक्षा का उद्देश्य होता ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ इसको काट देंगे। बच्चे को अनुशासन में रखना, ये भी काट देंगे। बच्चे में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, ये बिल्कुल रट्टा मार विद्या तो अलाउ ही नहीं करता, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट को लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कैसे? पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए। देखिए, मौन वाचन के तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो है सांस्कृतिक विकास होगा। व्यक्तिगत तौर पे पठन की ज़रूरत नहीं है, सस्वर का भी ज़रूरत नहीं है। प्रोत्साहित के लिए मौन वाचन जो है बहुत अच्छा विकल्प है, और मौन वाचन के द्वारा बालक ज़्यादा भी पढ़ता है, और जितना शब्द सस्वर वाचन में पढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा शब्द मौन वाचन में पढ़ लेता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ना प्रक्रिया जो है उसमें मौन वाचन का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि अगर 170 शब्द सस्वर वाचन के माध्यम से पढ़ता है तो उतने ही समय में मौन वाचन के थ्रू, मौन वाचन के जरिए 210 शब्द पढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाना चाहिए, कार्यकलापों के लिए, कार्यालयिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाना चाहिए। लिखित भाषा का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए बताइए। चलिए 42 प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर होगा वो हम आपको बताते हैं। केवल प्रतिवेदन लेखन, ये तो इसका उद्देश्य ही नहीं है, ये तो उद्देश्य होगा ही नहीं, ये आप मान लीजिए, ये कट कीजिए। कार्यालयिक कार्यों के लिए इसका उद्देश्य ये भी नहीं होता। केवल साहित्य सृजन के लिए ये भी काट दीजिए। बचा कौन सा? सी। तो इसका सी जो है आपका राइट आंसर है। अभिव्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि लिखना व्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल में कोई बात हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।